सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन यूरोपियन एजुकेशन। तो एनपीसीएल का दोस्तों जो शॉर्ट लिस्टिंग है ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कट ऑफ को क्लियर करे हैं एंड दे हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़। आपको बीआरसी से भी कॉल आया होगा, एनपीसीएल से भी कॉल आया है और आप आईआईटीज़ में एमटेक के लिए भी काफ़ी जगह आप ट्रेवल करोगे, तो आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ में आप इंडल्ज हो गए हो इस टाइम पे। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताने आया हूँ कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एनपीसीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होनी चाहिए, स्पेशली फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। उनके एस्पेक्ट्स में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। करेक्ट है। तो देखो, बीआरसी के लिए आप ऑलरेडी प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर चुके हो क्योंकि उसके इंटरव्यूज भी स्टार्ट हो चुके थे। करेक्ट है। तो वहाँ पर भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो। अब एनपीसीएल का आपका कई स्टूडेंट्स का हमारे पास क्वेरी रहते हैं कि सर एनपीसीएल की प्रिपरेशन को कैसे किया जाए। तो देखो, एनपीसीएल और बीआरसी को अगर मैं इन दोनों को थोड़ा सा कंपैरिजन करूं और उसके बाद हम आगे अगर प्रिपरेशन स्टडी को डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो बीआरसी में आपका क्या होगा कि डेप्थ को वहाँ पे नॉलेज, आपका डेप्थ नॉलेज चेक करते हैं। हो सकता है कि जैसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, वहाँ से कोई क्वेश्चन पिक करते हैं तो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड वो मल्टीपल क्वेश्चन पे चले जाते हैं और इंटायर सब्जेक्ट्स को पूछते हैं। तो इस तरीके से डेप्थ को कवर करते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूँ एनपीसीएल में, तो यहाँ से आपको विड्थ कवर होगा, डेप्थ में ज़्यादा वो नहीं जाते हैं। मतलब आपका सब्जेक्ट है तो आपको ओवरऑल सब्जेक्ट के नॉलेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों बीआरसी और एनपीसीएल में। इसके अलावा अगर मैं एनपीसीएल में बात करूं तो एनपीसीएल में थोड़ा सा आपको एनपीसीएल के बारे में भी पता होना चाहिए और वहाँ पे लगभग 10 to 20% वेटेज आपका एचआर इंटरव्यू के लिए भी थोड़ा बहुत होता है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करना है। जबकि बीआरसी में एचआर का 1% भी वहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, लेकिन एनपीसीएल में ये होता है। यहाँ पे आपसे यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा कि आपने बीटेक में किया है तो बीटेक प्रोजेक्ट क्या किया है उसको एक्सप्लेन करो, एमटेक किया है तो एमटेक प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। करेक्ट है। तो प्रोजेक्ट में भी काफ़ी पूछा जाता है और अगर प्रोजेक्ट आपने सिग्निफिकेंटली किया हुआ है और उस पर अगर आपका यहाँ पे इंटरव्यू होता है, उस पर अगर क्वेश्चनिंग होती है, तो कई बार वो बहुत काफ़ी डेप्थ में चले जाता है आपके प्रोजेक्ट में ही। तो बहुत ध्यान रखना है कि आपको प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो एक तो ये प्रोजेक्ट के बारे में हो गया। नेक्स्ट आता है, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो जनरली जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो मेनली कोर सब्जेक्ट को ही बताते हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थर्मोडायनेमिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, हीट ट्रांसफर है। ये कोर सब्जेक्ट होते हैं, इनके बारे में आप बताते हो कि सर दीज आर द माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। अब होता क्या है कि हर स्टूडेंट इन्हीं को फेवरेट कहता है। तो जब इन्हीं को फेवरेट कहता है तो क्या होता है कि जब इंटरव्यूअर बार बार उसी सब्जेक्ट को सुनते हैं कि आपके ये फेवरेट सब्जेक्ट है, तो क्या होता है फिर वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनके अलावा कुछ और सब्जेक्ट आप बताओ। तो बेटर है, मेरा सजेशन रहेगा कि आप इन चारों को तो तैयार करो ही। करेक्ट है। साथ में आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, मटेरियल साइंस है और मशीन डिजाइन है, थियरी ऑफ मशीन है, इन सब्जेक्ट्स को भी तैयार कर लो। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक मतलब अदर ऑप्शंस भी होंगे। करेक्ट है। अगर आपने सपोज 4 सब्जेक्ट बोला और वो बोले कि नहीं इन चारों के अलावा बताओ, तो आपको नाम बताने पड़ेंगे। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी है तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे प्रॉपर आंसर नहीं कर पाओगे, आपका इंटरव्यू कंप्लीट स्पॉइल हो जाएगा। करेक्ट है। तो उससे बचने का तरीका है कि आप इन सब्जेक्ट को भी प्रॉपरली तरीके से प्रिपेयर करो और इन पर भी थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसका ब्रॉड देख लो कि सब्जेक्ट के बारे में। जैसे प्रोडक्शन की बात करूँ तो मेटल कास्टिंग में थोरली देख लो, ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं, 1-2 दिन में आप पढ़ सकते हो। फिर मेटल फॉर्मिंग है, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी है, मशीनिंग एंड मेटल कटिंग है। करेक्ट। अनकन्वेंशनल मशीनिंग के बारे में कई बार क्वेश्चनिंग हो जाती है। थोड़ा बहुत सीएनसी के बारे में पता होना चाहिए। देन मटेरियल साइंस के बारे में आपको थोड़ा सा पता हो। करेक्ट है। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ज्ञान यहाँ पे इसको कवर कर लेते हो अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलने वाली है। करेक्ट। तो थोड़ा सा आपको एचआर के बारे में पता रखना है कि एनपीसीएल क्या है। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी यूरोपीडिया के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा कि एनपीसीएल के बारे में आपको जानो कि कौन कौन से प्रोजेक्ट है, कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है रनिंग में है, कौन सा फ्यूल यूज होता है, फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कौन कौन से रिएक्टर लगे हुए हैं, उनका फंक्शनिंग क्या होता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक आपको नॉलेज रखना है। उसके बाद मैंने आपको प्रोजेक्ट के बारे में बता ही दिया। उसके बाद आपको टेक्निकल डोमेन के बारे में बता दिया कि जो 4 सब्जेक्ट है उसके अलावा और 4 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करना है। तो इस तरीके से अगर आप विड्थ को कवर करते हुए प्रिपरेशन करते हो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बढ़िया मौका मिलने वाला है। और जैसे आपको पता है कि एनपीसीएल में जो सिलेक्शन है वो 100% इंटरव्यू बेस पे होता है। करेक्ट है। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका होगा। अब एक लास्ट में एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करूँगा कि देखो, स्टूडेंट कई बार जब इंटरव्यू देते हैं तो वो बहुत हेजिटेट होते हैं। करेक्ट है। उनसे आंसर निकलता नहीं, उनको आंसर पता होता है फिर भी वो आंसर कर नहीं पाते हैं। करेक्ट है। तो यहाँ पे बहुत लैग कर जाते हैं। तो इसके लिए बेस्ट तरीका होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू, स्नैप इंटरव्यूज़ लगाइए। करेक्ट है। और यूरोपीडिया टीम है जो पिछले कई सालों से ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है आपको, आपके लिए स्नैप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, मैराथन सेशन आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, बहुत सारे
इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, उन क्वेश्चंस को आप खुद भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक्सपर्ट टीम के थ्रू आपको मिलने वाली है। तो फटाफट आप इस मॉड्यूल को ज्वाइन करो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सिर्फ एक स्टेप पीछे आपकी फाइनल सिलेक्शन से, करेक्ट है। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपने अगर कमजोरी रखा तो कहीं ना कहीं आपको इतना सारा एफर्ट जो आपने गेट के लिए लगाया वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप थोड़ा सा प्रिपरेशन सीरियसली करने स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन के आंसर करना स्टार्ट कर दो, मॉक इंटरव्यू दो, स्नैप इंटरव्यू दो, और इससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा। और जब आप फाइनल इंटरव्यू में अपेयर होगे तो कहीं ना कहीं आप उस एटमॉस्फेयर से गुजर के जाओगे तो आपके लिए वो नया नहीं होगा और आप कंफर्टेबली वहाँ पे प्रॉपर्ली आंसर कर पाओगे। तो चलिए फिर दोस्तों यहीं पे सेशन को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यू।